कुछ दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित रानी तालाब मंदिर के बारे में बताया था, जिसमें मां कालिका की प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित है। आज हम आपको उसी मंदिर के गार्डन को दिखाने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही सुंदर नजर आता है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के माध्यम से करवाया गया था, जो आज भी बेहद खूबसूरत नजर आता है। तो इन पत्थरों को देखते हुए हम बेहद ही लंबे लंबे पेड़ों को देखते हैं, जो कि हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं। कई सारे घने पेड़ों के बीच में एक रोड बनाई गई है, जिस पर हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें मंदिर के साथ ही इस तालाब का नज़ारा भी देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला प्रतीत होता है। फिर हम धीरे धीरे मार्ग पर जंगल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पीछे की ओर भी देखते हैं, जो कि बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। जो तालाब का व्यू है यहाँ से बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सिद्ध बाबा के दर्शन होते हैं, जो कि सन्यासी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, जहाँ पर कई मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं, जिसके दर्शन करने के बाद हम उन्हें देखकर प्रणाम करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। गार्डन के अंदर जाने के लिए हम 10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। फिर उसके बाद पर्ची लेकर हम निकल पड़ते हैं गार्डन के अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए। यहाँ पर कई हरे भरे पेड़ के साथ ये तालाब जो है बेहद ही सुंदर नजर आता है, और तालाब के मध्य में जो मंदिर स्थापित है उसके बारे में तो क्या ही कहना। दूर दूर से सैलानी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, जो आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। साथ ही हमें पीपल के पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी और भी मंदिरें देखने को मिलती हैं। फिर हम सीधे तालाब के घाट की ओर पहुंच जाते हैं और वहां से भी बेहद अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है तालाब का, जहां पर शाम के वक्त भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नौका विहार का आनंद लेती है। वहीं पास में हम खरगोश भी देखते हैं, जो कि अंदर ही अंदर खुशी के मारे खेल कूद रहे थे। हम खरगोश को देखते हैं, फिर उसके बाद उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीव आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हम खरगोश को देखकर सीधे निकल जाते हैं गार्डन की ओर। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद देखते हैं तालाब के घाट के अद्भुत नज़ारे। फिर जैसे ही हम तालाब के नज़ारे देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें बेहद ही सुंदर सुंदर बतख दिखाई देते हैं, जो कि बेहद ही मनमोहक नजर आते हैं। तो ये देखिए बतख की चाल और इनकी खूबसूरती, जो कि हमें
रोकने पर या यूँ कहें तो इनकी फुटेज ज़्यादा लेने के लिए मजबूर कर देती है। बतख को देखने के बाद हम उसी गार्डन में देखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए कई ही मनोरंजन की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसे शाम के वक्त बच्चे आकर यहाँ पर खेल सकें। यहाँ पर सरकने वाली चीज़ें और झूलने वाली चीज़ें और कसरत करने वाली चीज़ें भी लगाई गई हैं, जहाँ पर बच्चे हो या बुजुर्ग शाम के वक्त और सुबह के वक्त आकर कसरत करते हैं और इन छोटी छोटी मशीनों से उनको बहुत ही मदद मिलती है। फिर वहीं हमें प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, जो कि झूला झूलते वक्त बेहद ही सुंदर दिखाई देती है। तो हम उसे भी अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। फिर गार्डन में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर सुंदर मनमोहक वृक्ष दिखाई देते हैं, जो किस नाम के हैं और किस प्रजाति के हैं इसके विषय में हमें जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पाती है। फिर इन सुंदर सुंदर फूलों को देखते हुए हम भी हर्षित होते हैं और आपको भी हर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारे कई दिनों की मेहनत लगती है, तो उसे सफल बनाने में आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए आवश्यक होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ही दूर पर पाम के वृक्ष दिखाई देते हैं, जो कि बेहद ही सुंदर नजर आते हैं। तो हम वहां पर रुककर उनको देखने लगते हैं और वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जहां पर कई लोग बैठकर अपने नाश्ते और भोजन की व्यवस्था किया करते हैं।